सर, स्वागत है मेरे VGBR चैनल पर। और मीटिंग चल रही है और ये बेतिया राज से जमीन के संबंधित में मीटिंग है। और मैं बहुत सारे भी लोगों से भी बात कर रहा था, वो अपने अपने समस्याओं को लेकर काफी परेशान है। चर्चा हो रही थी, तो सर अपना परिचय देते हुए काइंडली बताएं है क्या चीज और क्या परेशानी हो रही है, और थोड़ा सा बताएं। चलिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत आभार है, धन्यवाद है। एक साथ आप बहुत सवाल आपके द्वारा किया गया है जी, आप मीटिंग में लंबे काल से बैठे हुए हैं जी। और ठीक, आपका सवाल है बेतिया राज का, लेकिन सिर्फ बेतिया राज का ही सवाल नहीं है। चंपारण के किसानों के सामने बेतिया राज के नाम से जिस जमीन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये ब्रिटिश काल में जब बेतिया के राजा हरेंद्र किशोर जी अंतिम राजा थे, उस समय जो जमीनों का उनके देहांत के बाद में और उनके कार्यकाल में ब्रिटिश गवर्नमेंट बेतिया राज कर्जा लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। उस कर्जे के एवज में तकरीबन 1 लाख एकड़ जमीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नीलामी पर ले लिया था। और उसके तुरंत बाद राजा हरेंद्र किशोर जी की देहांत हो गई। 2 साल के अंतराल में उनकी पहली पत्नी शिवरत्ना कुंवर जी का भी देहांत हो गई थी। जानकी कुंवर जी अयोग्य घोषित हो गई। उस समय उनको 15,000 एकड़ जमीन बचा था, जिस पर कोर्ट ऑफ वार्स है। आजाद भारत में उनका देहांत हुआ 1954 में। जो 15,000 एकड़ जमीन रह गया, वो बिहार रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वह जमीन हो गया जी। उसी को बिहार सरकार ने घोषित किया है कि यह 15,000 समथिंग जो एकड़ है वो हमारी जमीन है। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट नीलाम ले लिया, वह किसानों को शांतिपूर्वक जो नियम होना चाहिए बिक्री करके, जागीर के माध्यम से, पट्टा के माध्यम से, भिन्न भिन्न प्रकार से किसानों को जमीन पट्टा दे दिया। और पट्टा ही नहीं दे दिया, उसकी जमाबंदी कायम करके मालगुजारी भी लेना शुरू कर दिया जी। लेकिन जब अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, महात्मा गांधी जी के आंदोलन के उपरांत आजाद भारत में आज तक जमीन व दखल कब्जा में शांतिपूर्वक है हम किसानों के, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई विरोध करने वाले हैं। हम आज भी जोत रहे हैं। लेकिन अनायास बिहार सरकार कह दिया कि ये जमीन हमारी है, तो 15,000 एकड़ पर उसको क्लेम करना चाहिए, उचित क्लेम है उसका जी। लेकिन बाकी 1 लाख एकड़ पर उनकी कोई क्लेम नहीं बनती है। उसकी मुक्ति के लिए किसान हम एकत्रित हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। और भी आपके इशारा किया गया कि मकान बन रहा है, तो इस देश में जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनके समय में भी एक एडवर्स पोजीशन का कानून आया कि जमीन जो 30 वर्ष जोत आबाद करेगा और किसी भी प्रकार से, किसी भी नियम से अगर प्रमाणित करता है कि 30 वर्ष अब जमीन की भूमि को जोत आबाद किए हैं, तो उसको आप बेदखल नहीं कर सकते हैं। वह जमाबंदी उसके नाम पर कायम हो जाएगी, उसको आप नहीं हटा सकते हैं। तो उस आधार पर भी किसानों को 1965 से ले बाद में बड़े पैमाने पर भूमिगत पर्चा दिया गया, और वो 40-50 वर्ष से ज्यादा हो गया, वो किसानों को दखल कब्जा में है। तो उसको भी बिहार सरकार ने रद्द कर दिया है। अच्छा। उसको हम लोग नहीं मानते हैं। अच्छा, जो किसान बैठे हैं जी। आपने जिक्र किया कि मकान बन गया, तो ये सभी लोग जानते हैं, इस देश का एडवर्स पोजीशन कहता है कि 12 वर्ष यदि किसी जमीन में कोई मकान बना लिया जी, तो उसको आप नहीं हटा सकते हैं। तो हम लोग की लड़ाई में वह भी है कि जैसे मोतिहारी में भवानीपुर जिरात को देखिएगा जी, तो एडवर्स पोजीशन तो 12 साल कह रहा है, तो बेतिया राजा का जमीन है कि मेरा निजी जमीन है, वह विषय नहीं है। यदि 12 साल मकान बनाया हुआ हो गया, तो उसको आप नहीं खाली कर सकते हैं। तो अब एडवर्स पोजीशन 30 साल, आपको मकान के नेचर में 12 वर्ष, और एक और लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, चाहे वो एडवर्स पोजीशन वाला हो, चाहे वो रैयती हो, चाहे वो आपको गैरमजरुआ हो कि मालिक गैरमजरुआ हो,
यदि 55 बरस रसीद कट गया है, अगर बिहार सरकार रेवेन्यू ले लिया है या कोई सरकार मालगुजारी ले लिया है 55 साल लगातार, तो उस जमीन को आप रद्द नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो तकरीबन 3 यह देश में कानून है। एक तो 12 साल जिसको कोई कागजात नहीं है, और 12 साल अगर किसी जमीन में मकान बना लिया है तो उसको आप खाली नहीं कर सकते हैं। उसके पास कोई कागज है, तो बिजली का बिल क्यों नहीं हो, पटवन का क्यों नहीं हो, किसी तरह से प्रमाणित करता है, वो ग्राम सभा से भी प्रमाणित करता है। तो यह हम लोग की मांग है कि जिस जमीन का कागजात विनष्ट हो गया है, ना कलेक्टर के खतिहान ऑफिस में है, हम लोग वहां मांग रहे हैं तो कह रहा है उसका कर्मचारी लिख के देता है कि विनष्ट हो गया है, अंचल में कहता है कि विनष्ट हो गया है, और किसान के घर में आग लगा जल गया। जब कलेक्टर के घर में सुरक्षित नहीं है, तो आजादी के बाद या पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के 1896 के जाने के बाद हम कौन सा अलमारी रखे थे कि हम सुरक्षित रखे? जब कलेक्टर सुरक्षित नहीं रखे तो हमारा जी जल गया, विनष्ट हो गया, मेरे भी घर में और कलेक्टर के घर में भी विनष्ट हो गया। वैसे जमीनों का निर्णय वार्ड सभा या ग्राम सभा के आधार पर तय किया जाए। जी। तो इस तरह के लगभग हम लोग का 9-10 मांग है। इसको लेकर के 10 मार्च को मोतिहारी गांधी मैदान में हम लोग वहाँ किसान और मजदूरों को बड़े पैमाने पर हम लोग एकत्रित कर रहे हैं और अपनी मांगों को हम लोग रखेंगे। और उस दिन अगर सरकार फिर हम लोग की बात अगर नहीं सुनती है तो फिर उसके आगे का आंदोलन हम लोग तय करेंगे। फिलहाल आज यह निर्णय हुआ है कि चंपारण के 46 प्रखंड है, बेतिया में 19 प्रखंड है, मोतिहारी में 27 प्रखंड है, सब जगह हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। और मोतिहारी के गांधी मैदान उस दिन किसानों के लिए होगी और जिला प्रशासन के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक अपनी बाजू को उठाएंगे। इसी के लिए बैठक है। नाम रामचंद्र प्रसाद, मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद कुशवाहा है। जी सर, आप क्या बोलना चाहेंगे जो बेतिया राज जमीन को लेकर यहाँ मीटिंग हो रही है? बेतिया राज के जमीन जो है जी, उसमें 10,000 से फाजिल लोग घर बनाए हुए हैं जी। इसको उजाड़ने का प्रक्रिया चल रही है। ठीक है सर। और जब पूर्व से ही उनका जमाबंदी कायम है और उस जमाबंदी को भी बंद कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है अंचल अधिकारी द्वारा। और तमाम तरह के जो शादी ब्याह, जो ये तमाम लोग जो है जमीन बेचने में बहुत सा रुकावट हो रही है। और इस रुकावट के चलते ऐसे सीओ है, कलेक्टर है, सबसे बात हो रही है, लेकिन बेतिया दरबार का जमीन नहीं बल्कि और भी जमीन है जो हर राजा लोग, जो जमींदार लोग जो बंदोबस्त किया है उसको भी बेतिया दरबार का नाम पर रोक दिया है। मेरा नाम हुआ जादूलाल पासवान। हम चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष हैं और हम लोग मोतिहारी के नरसिंह बाबा के मठ के कैंपस में बैठे हुए हैं। पूरे मोतिहारी विधानसभा के लोग बैठे हुए हैं और इसमें हम लोग बैठक इसलिए कर रहे हैं कि 10 मार्च को जो हम लोगों ने बेतिया राज के जमीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों के बीच पर्चा बांटा गया, बिहार सरकार उसको उसके जमाबंदी दाखिल खारिज पर खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया है। इसके खिलाफ हम अपने संगठन के माध्यम से 10 मार्च को लाखों की संख्या में जी हम सरकार को आगाह करेंगे, चेतावनी देंगे कि आपने जो फैसला लिया है पुनः उस फैसला को वापस ले। नहीं तो इसे 10 मार्च को तो हम लोग दिखाएंगे, लेकिन जरूरत पड़ा तो पटना के धरती पर भी विधानसभा के समक्ष हम लोग आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन, जरूरत पड़ा तो एक किसान आत्मदाह के लिए तैयार रहेगा। मैं बिहार सरकार को चेतावनी देता हूं कि आने वाला समय में आप अगर अपने फैसले पर आप पुनः विचार करके वापस नहीं लेते हैं तो आने वाला समय जो है आपको बुरा हाल देखना पड़ेगा, आपको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। और हम लोग अभी तो
सभी 27 प्रखंड में धरना प्रदर्शन करके किसानों को जागरूक कर रहे हैं, मजदूरों को जागरूक कर रहे हैं। जो अंग्रेज के द्वारा जागीर मिला SC/ST दुसाध समाज को भी जागीर मिला, और उस जागीर पर भी आप रोक लगा दिया है, उसको खरीद बकरी पर रोक लगा दिया है, उसके दाखिल खारिज रसीद नहीं कट रहा है, उस पर भी रोक लगा दिया है। तो इसके लिए किसान, SC/ST, OBC कोई जात नहीं है, इसमें सभी जात प्रभावित है इस फैसले से। इसलिए आपको पुनः वापस लेना ही होगा, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे अपने जमीन के लिए, लेकिन जमीन कोनो कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोग।